गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गायत्री। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में एंड हमारे एनवायरनमेंट में, और इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने ग्रुप में इनको बांटा गया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था इनको बांटा गया है मेजरली 5 ग्रुप्स में: बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन 1665। 1665 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल की खोज की थी जिसको इन्होंने ल्यू का नाम दिया था, बट इन्होंने तब तक बैक्टीरिया टर्म यूज नहीं किया था। इन 1676 में इन्होंने इसको एनिमल्क्यूल्स बोला। इसके बाद लीनियस आते हैं। लीनियस इन्हें एक जीनस में सेट करते हैं, इन्हें एक जीनस में रखते हैं। उसके बाद आते हैं एरनबर्ग। एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म यूज किया था, उससे पहले किसी ने भी इसको बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। एंड एरनबर्ग के बाद आते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस पे थोड़ी बहुत खोज की एंड बाद में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, और उस बुक में इन्होंने अपने कुछ रूल्स दिए जिन्हें हम बोलते हैं पास्चर्स पोस्टुलेट्स। एंड आफ्टर दैट रॉबर्ट कोच आते हैं और इन्होंने देखा कि कुछ एनिमल में और कुछ ह्यूमन बींग्स में डिजीज हो रही हैं। वो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही बैक्टीरिया हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, ये वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं क्योंकि ये है ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सिंगल सेल्ड होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अगला है प्रोकैरियोटिक या फिर प्रिमिटिव सेल थे ये प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं क्योंकि प्रिमिटिव मतलब ऐसी सेल जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड हैव विद फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। इनकी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं, और इनका यूज ये मूवमेंट के लिए करते हैं। अगला है मे बी स्फेरिकल, इलोंगेटेड, रॉड लाइक एंड स्पाइरल। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, गोल आकार के दिख सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, लॉन्ग दिख सकते हैं, लंबे दिख सकते हैं, रॉड लाइक शेप्ड हो सकते हैं, जैसे आपने रॉड देखी होगी उस आकार के भी ये आपको दिख सकते हैं, एंड स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, यानी सर्पिले आकार के ये हो सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया है। Since 1857, von Nageli created a group Schizomycetes for bacteria in plant kingdom। सबसे पहले ये जानिए कि इनको प्लांट किंगडम में ही क्यों रखा गया, क्योंकि एनिमल किंगडम भी तो था, ये एनिमल किंगडम में भी तो रख सकते थे, बट हुआ ये कि कुछ जो बैक्टीरिया थे वो शो कर रहे थे कैरेक्टर प्लांट्स के, जैसे कि आपके साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी शो करते हैं। बट एनिमल्स तो ऐसा नहीं करते, इसलिए इनको हमने इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा। एंड इसके बाद आते हैं फेर्डिनेंड कोहन 1872 में, और इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, यानी शारीरिक बनावट के बेस पे ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, छोटे, बड़े, लंबे, सर्पीले आकार के या फिर गोल, उसके आधार पे इन्होंने इनके लिए एक क्लासिफिकेशन दिया। बट इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं अरे भैया आप इनको सिर्फ देखने से जज कर जाओगे, देखने से इनका क्लासिफिकेशन कर दोगे, भाई जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनका कुछ काम भी तो होता होगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर ये इनके फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल दोनों बेस पे एक क्लासिफिकेशन देते हैं। इसके बाद आते हैं बर्जे मैनुअल 1953 में, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो वाइडली एक्सेप्टेड हो गया था, यानी कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ये होना चाहिए। और इन्होंने जिसको वॉन नेगेली ने एक ग्रुप का नाम दिया था सीजोमाइसीट्स, इस सीजोमाइसीट ग्रुप को अलग अलग 10 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया था। अभी इससे पहले मेगुला जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीजोमाइसीट्स को मॉर्फोलॉजी और
फिजिकल बेस पे बांटा था, जिन्होंने बोला था कि इन्हें इनके काम के बेस पे भी हम डिवाइड करेंगे और अपना क्लासिफिकेशन दिया था, बट वो अंकल भी इनके अलग अलग काम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। इसके बाद ये जो बर्जेस आते हैं, ये कहते हैं भाई जब इतने सारे बैक्टीरिया हैं तो इनके काम भी तो अलग अलग होंगे। हाँ, हमें पता है कि ये काम कर रहे हैं, आपने इनको बांट तो दिया इनके काम के आधार पे, पर जो इतने सारे बैक्टीरिया हैं ये सबके काम भी तो अलग हैं, तो इन सबको अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग रख दो ना, क्यों एक में घुसा रहे हो। तो इन्होंने इस सीजोमाइसेट्स ग्रुप को 10 ऑर्डर में बांट दिया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वो 10 ऑर्डर कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए किंगडम प्लांट। किंगडम का मतलब होता है जैसे आपका एक स्टेट होता है, एक राज्य होता है, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाग, जैसे आपके राज्य में अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग विभाग में भेजा जाता है। अब ये बैक्टीरिया के भी अलग अलग कर्मचारी अलग अलग विभाग में जाएंगे, ठीक है। तो इनका विभाग है प्रोटोफाइटा। प्रोटोफाइटा का मतलब होता है, प्रोटो मीन्स सबसे पहले आए हुए एंड फाइटा मीन्स प्लांट, ठीक है, क्योंकि इनको हमने रखा है प्लांट किंगडम में, हमने नहीं, मतलब इन्होंने, साइंटिस्ट ने। अगली चीज है क्लास। क्लास मीन्स वर्ग। अब उन विभागों के अंदर भी अलग अलग वर्ग में, अलग अलग क्लास में इनके काम हैं, ठीक है। और इनकी जो क्लास है वो है सीजोमाइसीट्स। अब इसी सीजोमाइसीट क्लास को बर्जे ने 10 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया इनके कामों के आधार पे, ठीक है। तो वो 10 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोमोनिडिनेल्स, एंड सेकंड है यूबैक्टीरियल्स, एंड थर्ड है एक्टिनोमाइसीट्स, फोर्थ है क्लेमाइडोबैक्टीरियल्स, एंड फिफ्थ है हाइपोमाइक्रोबियल्स, एंड सिक्स्थ है कैरियोफोनेल्स, एंड एट्थ है बैक्सियोटोइल्स, एंड एट्थ है मिक्सोबैक्टीरियल्स, एंड नाइन्थ स्पाइरोकिटेल्स, एंड अगला है माइकोप्लाज्मोटेल्स, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, इनके इतने गंदे नाम होते हैं ना कि हम याद ही नहीं कर पाते। भाई कौन करेगा इतने लंबे नाम याद। तो एक काम करें ना, शॉर्ट ट्रिक में नहीं याद करते हैं, इनके बस फर्स्ट लेटर को याद रखिए, क्योंकि वहां पे आपको जैसे कुछ लेटर दो भी हैं, जैसे ये है माइको, इसका माइको और इसका मिक्सो, इनको याद रख लीजिए। बाकी फर्स्ट लेटर से आप समझ जाएंगे कि जब आपके कंपेरेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप इनके नाम्स वहां पे आपको ऑप्शनल में मिलते हैं, तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक में याद करिए, पहले के 3 जिन्हें मैंने लिखा है PEA मटर, उसके बाद CH चना भी आप याद कर सकते हैं CH से, या फिर आप नॉर्मली CH याद करो। अगला है CB एंड लास्ट है MEMSM। तो मुझे पता है इनके इतने गंदे नाम सुन के ना आप भी थक चुके हैं और मैं भी थक चुकी हूँ। तो एक काम करते हैं, ये बैक्टीरिया का संसार बहुत बड़ा है, अभी भी इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अपर लेवल के एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, और ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव एक मेन पॉइंट होता है बैक्टीरिया का, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड थैंक यू।